तो पवन दूतका का पहला छंद है, इसका प्रसंग होगा, प्रसंग भी याद आए प्रश्नों में। तो प्रसंग क्या बनेगा कि वियोगिनी राधा के लिए प्रातःकालीन वायु सता रही है। तो वियोगिनी राधा जी प्रातःकालीन वायु की फटकार लगा रही हैं। तो क्या बनेगा प्रसंग कि इस छंद में प्रातःकालीन वायु राधा जी को सता रही है, वियोगिनी राधा उस प्रातःकालीन वायु की फटकार लगा रही हैं। तो पहला छंद दिया है, ये मंदाक्रांत छंद है। बैठी खिन्नायक दिवस बेगे में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे सदन में पुष्प सद गंध को ले प्रातः वाली सुपवन, इसी काल बातायनों से। तो पहली पंक्ति का अर्थ होगा कि यक दिवस, एक दिन, बे से अर्थ है राधा जी कि एक दिन राधा जी गेह में अपने घर में अकेली खिन्ना उदास होकर बैठी हुई थी। तो एक दिन राधा जी अपने घर में उदास होकर के अकेली बैठी हुई थी। द्रग नेत्र युगल दोनों, तो द्रग युगल दोनों नेत्रों से आके आंसू आ रहे थे। राधा जी के दोनों नेत्रों से आंसू आ रहे थे। औकात धरा को भिगोते, दोनों नेत्रों से आंसू गिर के धरती को भिगो रहे थे, धरती को गीला कर रहे थे। फिर चौथी लाइन शर्त निकलेगा, इसी काल, इसी समय, प्रातःकालीन सुपवन सुगंधित वायु। तो इसी काल, इसी समय प्रातः वाली वायु बायतानों से, बायतान कहते हैं खिड़कियों के लिए, रोशनदानों के लिए। तो इसी समय यानी कि इसी समय प्रातःकालीन वायु बातायनों से यानी कि खिड़कियों से धीरे से सदन में, राधा जी के सदन में धीरे से आई। क्या? पुष्प सदगंध को ले, सुगंधित वायु को लेकर। तो इन दो पंक्तियों का अर्थ क्या होगा कि इसी समय प्रातःकालीन पुष्प सदगंध, प्रातःकालीन सुगंधित वायु बातायनों से, रोशनदानों से, इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित वायु रोशनदानों से राधा जी के घर में धीरे से आई। तो इन चारों पंक्तियों का अर्थ क्या होगा कि एक दिन राधा जी अपने घर में उदास होकर अकेली बैठी हुई थी। द्रव्यगल, राधा जी के दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे थे और धरती को आंसू गीला कर रहे थे। उसी समय, इसी काल, इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित वायु रोशनदानों के द्वारा राधा जी के घर में धीरे से आती है। फिर प्रातःकालीन वायु सबको आनंद प्रदान करती है, परंतु राधा जी का कृष्ण से वियोग है, इस कारण प्रातःकालीन वायु क्या राधा को कष्ट प्रदान कर रही है, राधा कष्ट का अनुभव कर रही हैं। तो संतापों पीड़ा को विपुल अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी होने लगी। तो अपनी पीड़ा को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर राधा जी दुखी होने लगती हैं और धीरे बोली, साधुक उससे श्रीमती राधिकाओं। श्रीमती राधा जी साधुक बड़े दुख के साथ धीरे बोली, धीरे से उस पवन से यूं इस प्रकार कहने लगती हैं। तो बड़े दुख के साथ श्रीमती राधिका जी धीरे से उस पवन से यूं इस प्रकार कहने लगती हैं। ये श्रीमती शब्द राधा के लिए प्रयोग किया गया, ये सम्मान सूचक शब्द है। आगे है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। राधा जी कहती हैं कि प्यारी प्रातःकालीन पवन, हे सखी कहने लगते हैं कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन इतना क्यों मुझे है सताती, तू मुझको इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी कलुषित, दूषित हो गई है काल समय की क्रूरता कठोरता से काल समय की कलुषित हुई है, दूषित हो गई है। क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। तो इन चार पंक्तियों का अर्थ क्या होगा, संतापों को विपुल बढ़ता देख, राधा जी ने अपने पीड़ा को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी होने लगती हैं। राधा जी अपनी पीड़ा को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी होने लगती हैं और धीरे से बड़े दुख के साथ श्रीमती राधिका जी इस प्रकार पवन से कहती हैं। क्या कहती हैं कि प्यारी प्रातःकालीन पवन, कहीं तू मुझे इतना बता, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी कलुषित हुई काली क्रूरता से, क्या तू भी समय की क्रूरता से, काल की क्रूरता, समय की कठोरता से कहीं तू भी मेरी तरह दूषित तो नहीं हो गई। अर्थात काल की क्रूरता से दूषित होने का मतलब क्या है, जिस तरह
काल के प्रभाव के कारण मैं वियोग का अनुभव कर रही हूँ, कहीं ऐसा तेरे साथ तो काल ने यानी समय ने नहीं किया है। प्रसंग पहले पद्यांश का संदर्भ हो जाएगा। क्या संदर्भ हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है और हमारी पाठ्य पुस्तक पवन दूत का से उद्धृत है, हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है? राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखता होकर क्या कहा? देखिए यह है दुखता हो कि राधा ने प्रातःकालीन वायु दुखी होकर क्या कहा था कि प्यारी प्रातःकालीन पवन तू मुझको इतना क्यों सता रही है, कहीं तू भी समय की कठोरता से दूषित तो नहीं हो गई, यही तो कहा था। अगला है पद्यांश में कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कोई सी भी दो पंक्ति में व्याख्या आ सकती है। आपसे पूछा जा सकता है क्या कौन सा रस है इसमें, तो वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अलंकार पूछा जा सकता है इन पंक्तियों में, तो इन चार पंक्तियों में कौन सा अलंकार आएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, क्योंकि राधा जी वायु से बातें कर रही हैं, वायु को सखी मान रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। तो इस तरह से किसी भी प्रकार से इसमें से क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे, यदि आपको इसका अच्छे से अर्थ आता है, व्याख्या आती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।